गरुड़ पुराण अध्याय 6। ये कर्म आत्मा को अंधकार में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 6 में कोई डरावनी कल्पना नहीं है। यहाँ सीधे सीधे बताया गया है कि कौन से कर्म इंसान को अपने ही भविष्य का शत्रु बना देते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 6 में आप जानेंगे कौन से पाप इंसान को सबसे तेज पतन की ओर ले जाते हैं, कौन से व्यवहार आत्मा को भारी और अशांत बना देते हैं, और क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाते हैं। शास्त्र साफ कहता है, जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है, दूसरों का अधिकार छीनता है, निर्बल का शोषण करता है और अपने लाभ के लिए अधर्म करता है, वो स्वयं अपने लिए कष्ट का मार्ग बनाता है। गरुड़ पुराण अध्याय 6 में लिखा है, पाप केवल कर्म से नहीं, दुष्ट नीयत से भी बनता है। ये भी स्पष्ट कहा गया है कि जो माता पिता का तिरस्कार करता है, गुरु और संत का अपमान करता है और धर्म को केवल दिखावा बना लेता है, वो जीवन में ही अपने पुण्य नष्ट कर देता है। ये अध्याय बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ एक सच्चाई सामने रखी गई है। अधिकांश कष्ट बाहर से नहीं, हमारे ही स्वभाव से जन्म लेते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण यहाँ भी आशा देता है, जो व्यक्ति समय रहते रुक जाता है, गलत मार्ग छोड़ देता है और प्रायश्चित के साथ धर्म का पालन करता है, उसके लिए मार्ग फिर से खुल जाता है। आज का बोध यही है, दुनिया से मत डर, अपने कर्मों को दे, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, कर्म सुधरते ही भाग्य अपने आप सुधरने लगता है। गरुड़ पुराण अध्याय 7। पुण्य क्या है और पाप क्या है, शास्त्र की सीधी परिभाषा। अब तक गरुड़ पुराण ने चेताया, आज परिभाषा देता है। ये अध्याय भावनाओं पर नहीं, स्पष्ट नियमों पर आधारित है। गरुड़ पुराण अध्याय 7 साफ कहता है, पुण्य वो नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, पुण्य वो है जिससे किसी प्राणी को बिना स्वार्थ सुख मिले, और पाप वो नहीं जो सिर्फ अपराध लगे। पाप वो है जिससे किसी का मन, शरीर या अधिकार दुखी हो। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य है सत्य बोलना, भले हानि हो, माता पिता और गुरु का सम्मान, निर्बल, भूखे और दुखी की सहायता, अहंकार छोड़कर जीवन जीना, कर्म करते समय किसी को ठेस न पहुंचाना। जिस कर्म से आत्मा हल्की हो जाए वही पुण्य है। गरुड़ पुराण अध्याय 7 स्पष्ट करता है, पाप है जानबूझकर झूठ बोलना, स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना, माता पिता, गुरु या धर्म का अपमान, दिखावटी भक्ति और भीतर कपट, दूसरों के दुख पर मौन रहना। जिस कर्म से आत्मा भारी हो जाए वही पाप है। गरुड़ पुराण ये साफ कहता है, पुण्य पाप का निर्णय मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के हर निर्णय में होता है। कोई यम बैठकर पूछताछ नहीं करता, आत्मा खुद अपना बोझ लेकर आगे बढ़ती है। न कोई पक्षपात, न कोई सौदा, न कोई माफी बिना सुधार। कर्म बदले बिना भक्ति भी अधूरी मानी जाती है। गरुड़ पुराण डराने वाला ग्रंथ नहीं, ये जीवन को अनुशासन में लाने वाला विधान है। अगर आज जीवन में सत्य, करुणा और धर्म है तो आगे का मार्ग सरल है, और अगर नहीं तो गरुड़ पुराण यहीं रुककर सुधार की चेतावनी देता है। हर दिया हुआ दान पुण्य नहीं होता, और हर गरीब को दिया गया धन आत्मा को हल्का नहीं करता। ये अध्याय साफ साफ परिभाषा देता है, दान वही है जो सही व्यक्ति को सही समय पर, बिना अहंकार, बिना प्रचार और बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से दिया जाए। गरुड़ पुराण कहता है, जो दान अहंकार से दिया जाए वो पुण्य नहीं, पुण्य का नाश करता है। गरुड़ पुराण अध्याय 8 में स्पष्ट लिखा है, ये दान नहीं कहलाता। लोगों को दिखाने के लिए दिया गया धन, नाम और प्रसिद्धि के लिए किया गया सहयोग, अधर्म से कमाया हुआ धन दान करना, अपात्र को दिया गया दान, मन में घृणा रखकर दिया गया दान, ऐसा दान पुण्य नहीं, अहंकार बढ़ाता है। गलत कमाई से किया गया दान पुण्य नहीं देता, पहले कमाई शुद्ध हो तभी दान फल देता है। गरुड़ पुराण किसी को दानी नहीं बनाना चाहता, वो इंसान को सही बनाना चाहता है। अगर आज तू कम बोलकर सही कर्म करे, कम दिखाकर ज्यादा सुधार करे, तो वही सबसे बड़ा दान है। गरुड़ पुराण अध्याय 9 में आप जानेंगे कौन सा जीवन पुण्य को स्थायी बनाता है, कौन सी आदतें आत्मा को हल्का करती हैं और किन व्यवहारों से मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो व्यक्ति संयम, सत्य और करुणा के साथ जीवन जीता है, उसकी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर अग्रसर होती है, और जो
असंयमित जीवन जीता है, इंद्रियों का दास बनता है, क्रोध, लोभ और काम को अपना स्वभाव बना लेता है, उसकी आत्मा बंधन में पड़ती है। इंद्रियों पर विजय ही आत्मा की वास्तविक उन्नति है। गरुड़ पुराण अध्याय 9 के अनुसार सीमित इच्छाएं, सत्य भाषण, माता पिता और गुरु की सेवा, दया और क्षमा, नियमित स्मरण और साधना, आत्मा को बांधने वाला जीवन, भोग में डूबा हुआ आचरण, झूठ और छल को सामान्य मानना, क्रोध को शक्ति समझना, धर्म का मजाक उड़ाना, केवल शरीर के सुख को लक्ष्य बनाना, ये जीवन आत्मा को भारी बना देता है। मोक्ष किसी विशेष क्रिया से नहीं, पूरे जीवन के आचरण से मिलता है। अगर आज जीवन में संयम है, विवेक है, धर्म है, तो आत्मा का मार्ग सुरक्षित है, और अगर नहीं तो सुधार का समय अभी है। ऐसा जीवन आत्मा को शुद्ध करता है। कभी सोचा है महादेव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों वो सबसे ज्यादा दुख उसी को देते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा मानता है? क्योंकि शिव कमजोर नहीं बनाते, वो जानते हैं असली ताकत मुश्किलों से ही निकलती है। जब सब साथ छोड़ दे, जब रास्ते अंधेरे हों, जब सवाल खुद से ही होने लगे, तभी शिव सबसे पास होते हैं। वो कंधे पर हाथ रखकर सहारा नहीं देते, वो भीतर आग जला देते हैं ताकि भक्त रोए नहीं उठे। और हां, दुनिया में बहुत से लोग पाप करके भी आगे बढ़ते दिखते हैं। उनकी तरक्की शोर करती है पर टिकती नहीं। शिव अपने भक्तों को जल्दी नहीं देते, पर जब देते हैं तो हमेशा के लिए देते हैं। समझ ले, तुझे साधारण जीवन नहीं, साधारण आत्मा दी गई है। महादेव तुझे दुनिया दिखाने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब भी डर लगे, आंखें बंद करो और बोलो, मैं उस महादेव का अंश हूं जो काल का भी काल है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की हर परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। उठो, लड़ो और गर्व से कहो, हर हर महादेव।